हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पॉइंट 91 में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टेम्परिंग का उद्देश्य क्या है? टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है? आंतरिक तनाव को कम करना, कठोरता बढ़ाना, इस्पात को नरम करना या ये सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक तनाव को कम करना। तो चलिए टेम्परिंग के बारे में हम जान लेते हैं। टेम्परिंग क्या होती है? टेम्परिंग कब की जाती है? हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग की जाती है। हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग की जाती है। और टेम्परिंग से क्या क्या होता है? ये भंगुरता को कम करता है, भंगुरता को कम करता है और तन्यता बढ़ाता है। क्या करता है? ये तन्यता को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल एनिलिंग का प्राथमिक उद्देश्य है। फुल एनिलिंग का प्राथमिक उद्देश्य है कड़ापन तथा यील्ड बिंदु को बढ़ाना, तन्यता तथा मशीनी योग्यता को बढ़ाना, रिड्यूस डक्टिलिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, तन्यता और मशीन योग्यता को बढ़ाना। तो चलिए हम एनिलिंग के बारे में जान लेते हैं। यह क्या कहता है? साथ ही साथ है यांत्रिक गुणों का विकास करता है। धातुओं में क्या करता है? यांत्रिक गुणों का विकास करता है, ठीक है। और क्या करता है? आंतरिक संरचना की विकृति को दूर करता है। जो इंटरनल में विकृति होती है धातु में, उसको दूर करता है, विकृति दूर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कठोर स्टील को नरम बनाने के लिए उसमें उपचार प्रक्रिया है। जो कठोर स्टील है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? एनिलिंग की जाती है, नॉर्मलाइजिंग की जाती है, टेम्परिंग की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्या की जाती है? टेम्परिंग की जाती है। हार्डनिंग करने के उपरांत धातु हो जाती है मालेबल, रैप्चर, टफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रैप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्डनिंग करने के बाद रैप्चर हो जाती है। एनिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनिलिंग का मेन पर्पज क्या है? कठोरता बढ़ाना, भंगुरता बढ़ाना, स्टील को कम करना। तो बी हो जाएगा, भंगुरता बढ़ाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भंगुरता बढ़ाना। स्टूडेंट, इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं? किस प्रक्रिया को केस हार्डनिंग कहते हैं? नॉर्मलाइजिंग को, कार्बोराइजिंग को, एनिलिंग को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्बोराइजिंग को केस हार्डनिंग कहते हैं। ऊष्मीय उपचार का मुख्य कारण क्या है? जो हीट ट्रीटमेंट का मेन पर्पज क्या है? भंगुरता बढ़ाना, इस्पात को नरम करना, कठोरता बढ़ाना, इस्पात के यांत्रिक गुणों में सुधार करना। तो हीट ट्रीटमेंट का मेन मकसद होता है इस्पात के यांत्रिक गुणों में सुधार करना। ऑप्शन डी द राइट आंसर। इंडक्शन हार्डनिंग में प्रयुक्त इंडक्शन कॉयल किस धातु के बने होते हैं? इंडक्शन हार्डनिंग में प्रयुक्त इंडक्शन कॉयल निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तांबा, पीतल, माइल्ड स्टील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा की बनी होती है। चलिए हम इंडक्शन हार्डनिंग को डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए यहाँ इंडक्शन हार्डनिंग हो रही है। ये जॉब है, एक कॉयल लगी हुई कॉपर की, यहाँ से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है। आई होप आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाता होगा। एल्युमिनियम की विद्युत चालकता होती है, जो एल्युमिनियम होती है उसकी विद्युत चालकता क्या होती है? 100%, 75%, 85%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 75%। ग्राइंडिंग व्हील का मुख्य तत्व है। ग्राइंडिंग व्हील में का मेन तत्व क्या क्या होते हैं? स्ट्रक्चर, अब्रेसिव बॉन्ड आल। स्ट्रक्चर, अब्रेसिव बॉन्ड आल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, तीनों होते। स्ट्रक्चर भी होता है, एब्रेसिव भी होता है, बॉन्ड भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये ग्राइंडिंग व्हील है। इसमें ये जो एब्रेसिव कण लगे होते हैं, पास लगे होते हैं, इसमें लगे जो कटिंग करते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का अब्रेसिव है? सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का अब्रेसिव है? कृत्रिम, क्ले, प्राकृतिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कौन सा है? कृत्रिम है। ग्राइंडिंग व्हील का चयन निर्भर करता है। जब ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करते हो तो किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? कार की कठोरता, काटे जाने वाली धातु के प्रकार, वांछित सतह परिष्कृत, या ये सभी। तो चयन करते समय जॉब की कठोरता देखते हैं, कितना कठोर जॉब है, काटी जाने वाली धातु को किस प्रकार की धातु काटी जाती है, और कितना सतह कितना फाइन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी देखी जाती है। ट्रेसिंग करने वाला औजार कहलाता है, क्या कहलाता है? लीनिन, व्हील ड्रेसर, रेगुलेटिंग व्हील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हील ड्रेसर। चलिए हम व्हील ड्रेसर को देख लेते हैं डायग्राम। ये एक व्हील ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर है। ऐसे ही व्हील ड्रेसर होता है, ये चीज़ रोटेट करती है। ये चीज़ क्या होती है? रोटेट करती है। टूइंग की प्रक्रिया की जाती है। टूइंग की प्रक्रिया की जाती है हाई स्पीड स्टील टूल द्वारा, हाई कार्बन स्टील टूल द्वारा, सिलिकॉन टूल द्वारा, डायमंड टूल द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डायमंड टूल द्वारा टूइंग की प्रक्रिया की जाती है। फ्लेम हार्डनिंग की प्रक्रिया के बने पार्ट्स पर की जाती है। फ्लेम हार्डनिंग की प्रक्रिया किन पार्ट्स पर की जाती है? रॉट आयरन पे, मीडियम कार्बन स्टील पे, माइल्ड स्टील पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मीडियम कार्बन स्टील पे। चलिए फ्लेम हार्डनिंग को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, ये फ्लेम हार्डनिंग का डायग्राम है। ये देखिए, यहाँ से फ्लेम दी जा रही है और यहाँ से वाटर का स्प्रे की जा रहा है, और मूविंग डायरेक्शन बोला, इस साइड को मूव करना है। तो ये ऐसे यहाँ 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 ऐसे चलती जाएगी। आई होप आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छा समझ में आ रहा होगा। लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आया है। लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर क्या होता है? मोस्ट टेपर, ब्रिटिश, मैट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये कई बार आप कर चुके होंगे। ये होता है मोस्ट टेपर। क्या होता है? मोस्ट टेपर। लेथ स्पिंडल में होता है। लेथ स्पिंडल में कौन सा थ्रेड होता है? एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, टेपर थ्रेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा एक्सटर्नल थ्रेड। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल थ्रेड। किस सामग्री में टेल स्टॉक का बॉडी बनाया जाता है? किस सामग्री में टेल स्टॉक का बॉडी बनाया जाता है? टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन। जो टेल स्टॉक का बॉडी किससे बनता है? सबसे फेमस होता है कास्ट आयरन, जो कि मजबूत और झटके सहन कर सकता है, इसलिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है। लेथ मशीन में प्रयुक्त गियर सेट को कहा जाता है। लेथ मशीन में प्रयुक्त गियर सेट को क्या कहा जाता है? स्पोर गियर, इंटरमीडिएट गियर, बीवल गियर, गियर ट्रेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गियर ट्रेन। क्या कहा जाता है? डी, गियर ट्रेन कहा जाता है। लेथ बेड की सामग्री है क्या है? लेथ बेड की सामग्री क्या है? टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट आयरन। तो लेथ के अधिकतर जितने पार्ट्स होते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। लेथ के जो मैक्सिमम पार्ट होते हैं किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के बने होते हैं। लाइफ सेंटर का पॉइंट कोण होता है। लाइफ सेंटर पॉइंट कोण कितना होता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 190 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 60 डिग्री। ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? फेसिंग टूल का, टर्निंग टूल का, बोरिंग टूल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोरिंग टूल का। जैसे ये ड्रिल है, पहले से ड्रिल होल हम कर दिए हैं, ये ड्रिल होल है, तो इसको बड़ा करने के लिए बोरिंग टूल का यूज करते हैं, जो कि साइज को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए।
विद्युत आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग करेंगे? जो बिजली से आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यूज करेंगे? सोडा एसिड, फोम, CTC। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, CTC का यूज करेंगे। और इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूक्ष्म रसायन वाले अग्निशामक का कहाँ प्रयोग किया जाता है? विद्युत आग बुझाने में, तैलीय आग, लकड़ी की आग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, विद्युत आग बुझाने में किया जाता है। ये है अपना कार्बन डाइऑक्साइड सूक्ष्म रसायन। फोम एग्जीक्यूटर का प्रयोग की आग बुझाने के लिए करते हैं। किसकी आग बुझाने के लिए कहते हैं? क्लास बी, क्लास ए, क्लास डी, क्लास सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लास बी। निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं? शोर एवं कंपन, खराब लाइट व वायु आवागमन, ऊष्मा तथा आर्द्रता। अगर शोर होगा तो भी दुर्घटना हो सकती है, खराब लाइट होगी तो भी दुर्घटना हो सकती है, अगर ज़्यादा गर्मी होगी और ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चराइजर होगा, पानी होगा तो भी दुर्घटना होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या राइट आंसर? डी, ये सभी होगा। पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनेंगे? कंपनी में अगर काम करते हो तो पैरों की सुरक्षा के लिए कोई मजबूत जूते की चाहिए, वो क्या हो सकता है? लेदर शू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेदर शू। रक्तचाप को मापने का उपकरण का क्या नाम है? रक्तचाप जो उपकरण है उसका क्या नाम है? सिग्मो मैनोमीटर, थर्मोमीटर, ECG। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिग्मो मैनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने कि किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो प्रकाश की तीव्रता किस उपकरण से नापते हैं? एनियोमीटर, कैलोमीटर, लक्स मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लक्स मीटर। चुंबकीय क्षेत्र बल की SI इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र बल की SI इकाई है, क्या है? टेस्ला, वेबर पर मीटर, ओए स्टेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला। तो स्टूडेंट आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन में। तो थैंक यू वेरी मच।